अगर मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस से अगर सेंटर्स पे अगर हेलीकॉप्टर से पेपर ड्रॉप करते हैं और किसी सिक्योरिटी में ड्रॉप करते हैं तो क्या ये गलत है? अच्छा, पहली बात तो मैं ये सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा है, पहली बात तो मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये जो एनटीए में हुआ इस बार जो पेपर लीक हुई, 12 साल से हम सरकार में हैं, 12 साल से कोई एनटीए में लीक नहीं हुआ। ये एनटीए बनाया हमने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस पर। 26 में ये लीक हुआ, हमने पेपर कैंसिल किया, तो क्या गलत किया? मेमोरी थोड़ी सी रिवाइंड करिए। सिर्फ 26 में लीक हुआ? 26 में, 24 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था लीक नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सेंटर्स को कैंसिल किया। उसमें मेरा पटना का भी सेंटर था, इसलिए मैं जानता हूं क्योंकि मैं खुद पटना से हूं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, अब हम सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को हम चैलेंज नहीं करेंगे। 26 को एक लीक हुआ, अब हम उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पे छात्र भी बैठे हुए हैं, अगर पेपर लीक हुआ है और वो एग्जाम हम कैंसिल नहीं करते तो जो छात्र डिजर्व नहीं करता है वो अगर आ जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? एनटीए की कोई 22 लाख छात्र, एक मैं बस 10 सेकंड में खत्म है। एनटीए की पूरी जिम्मेदारी है भाई, उसकी तो जिम्मेदारी हम ले ही रहे हैं। 18 लोग गिरफ्तार ऐसे नहीं हुए सीबीआई में, हम तह तक पहुंचेंगे। एक सरकार के नाते ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ये फेलियर की जिम्मेदारी हमारी है। और हाथ जोड़ के हमने माफी मांगी है हमारे शिक्षा मंत्री ने कि गलत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उस चीज को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत आक्षेप के बाद ये पेपर को कैंसिल इसलिए किया गया क्योंकि वो 1,48,000 मेधावी छात्र जो चुन के जाते उनके जगह कहीं फर्जी छात्र नहीं आ जाए और दोबारा रिपीट परीक्षा। और एक मिनट, ये कोई हमने बड़े काम नहीं किए, गलती को ठीक करने की कोशिश की। मैं इसके लिए पीठ पे कोई शाबाशी नहीं लेना चाहता। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब सुनवाई हो रही थी क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि एनटीए को जिम्मेदारी लेनी पड़ी। गलती सुधार रहे थे तो उन्होंने कहा भाई इस वक्त रहते सुधार ली जाती, जो कमेटी बनी थी उसकी इंप्लीमेंटेशन सही से हुई है नहीं वो देख ली जाती, और इस तरह से अगर तमाम चीजों को इवैल्यूएट कर लिया जाता वक्त रहते, उन्होंने ठीक ठाक फटकार लगाई है सर। बिल्कुल, इसका मतलब लापरवाही है, क्लियर कट लापरवाही। हर काम में अगर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना है वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद है। लेकिन हर काम में अगर प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना है तो हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी, हमारा शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि लापरवाही मैंने शुरुआत ही अपनी ये की कि हमारी गलती है, इसको हम ओन करते हैं। देखिए, हम वो लोग नहीं है कि सांप निकल गया उसके बाद लाठी पीटेंगे उस लकीर पे। हम अब व्यवस्था ये करेंगे कि सांप घुसे नहीं। और इस मामले में आपको मैं यकीन के दिला के कह सकता हूं कि भविष्य में कोई एनटीए का पेपर कभी अब लीक नहीं होने जा रहा है। भविष्य में नहीं जाते, आज सुबह की बात, आज सुबह की जो बात की है वो आप कहिए कि एक ह्यूमन एरर या जो भी कहिए कि तत्कालिक एरर हुआ, सर्वर डाउन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में नहीं है, इसकी भी जांच चल रही है कि अचानक ये कैसे हुआ कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे पेमेंट गेटवे हो जाए, वो भी ह्यूमन सर्वर। मतलब सर एक मिनट, मतलब हर चीज के लिए कोई ना कोई दूसरा जिम्मेदार है ना? हमारी सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब टीसीएस का सिस्टम खराब हो गया आज, है ना? एनटीए की कोई गलती नहीं थी। उससे पहले सीबीएसई ने ठेका जिस कंपनी को दिया था, भाई कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसी कंपनी को ठेका दिया जाता है, तब भी उनकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है, उसके बाद वहां पर आनन फानन में 70 दिन के अंदर अंदर ही वो सिस्टम जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू कर दिया जाता है, तब भी कोई गलती नहीं थी किसी की। आप ये कह रहे हैं? सबसे पहली बात कि आप जो कह रहे हैं कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, कोऑम्ट एडुटेक जिसकी बात आप कर रही है, जिसके राहुल गांधी भी कह रहे हैं, भाई तो इस कंपनी को तो ठेका 2008 से मिलते आ रहा है, कोई हमने पहली बार नहीं दिया। ना, वो गलती भी करें उसके बाद वो कहें कि हमने क्यों वो एक मिनट, वो गलती करें उसके बाद हम ही पे इल्जाम लगाएं कि हमने क्यों ठेका दे दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दी उस कंपनी को, तब सीबीएसई ने ठेका दिया। अब बकायदा उस कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लोड किया है, सब कोई चेक कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में जाके। देखिए, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हमारी कोशिश है, सिंसियर कोशिश है कि भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो। 12 साल में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है उसको देख के हमारे बारे में कोई आकलन करे। परसेप्शन जरूर बनाने की कोशिश की जा रही है कि सेना बुलाया जा रहा है, एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं। अरे कौन सा एग्जाम नहीं करवाया हमने? अच्छा, एक कौन सा एग्जाम नहीं करवाया? अब आईटी जेई को पहली बार कंप्यूटराइज ऑनलाइन करवा के कंप्लीट इसको लीक आउट हमने बंद किया। एनटीए में भी नीट को कंप्लीट ऑनलाइन अगली साल से होगा, कोई लीकेज नहीं होगा। हम एक पर एक व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये एक पैरेलल सिस्टम चला है, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज गिरोह है जिसको तोड़ना है, सीबीआई लगी हुई है। ठीक है सर्वेश त्रिपाठी जी, भाई कोशिश कर तो रहे हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो कर रहे हैं भाई। देखिए, ऐसे थोड़ी अपनी गलती से पल्ला झाड़ रहे हैं। आप कोशिश में विफल हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है? लगातार विफल हो रहे हैं। अच्छा, और जो कोशिश कर रहे हैं, अभी अजय सर ने बहुत साफ गोई से शुरू किया कि हम ओन करते हैं, लेकिन झूठ के साथ ओन किया। 2015, 16, 23, 24, 26 ये केवल नीट के हालात हैं, और इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कोशिशें कैसी हैं, गलतियां हुई। चलिए, एक तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भाजपा का बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो शिक्षा के विरुद्ध है,
उनको आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं, साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है कि वो कहते हैं कि रडार है। नहीं सर, आज के मुद्दे पे आ जाए। नहीं, आज के मुद्दे पे राजनीति बाद में कर लेंगे, उससे प्यार हो, राजनीति कर ही नहीं कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मैं उस झूठ की ही राजनीति की नहीं, अगर सर्वर डाउन हो गया तो इनकी क्या गलती है? नहीं, बताता हूँ। एनटीए का मैं बताता हूँ, एनटीए 2024 में गलती कर चुका था। एनटीए चीफ को अकाउंटेबल होल्ड किया गया, उनको क्या किया गया, रिवॉर्ड दिया गया, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। अगर आपके साथ कोई त्रुटि हो रही है तो आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। हाथ जोड़ के केवल माफी मांग लेने से क्या शिक्षा मंत्री का अभी तक इस्तीफा मांगा गया? क्या आपने गलती, तब भी शिक्षा मंत्री भी वही थे, एनटीए चीफ वही थे, एनटीए ने अपनी कोई गलती नहीं सुधारी। अभी भी कोई रोड मैप नहीं है कि जिससे सरकार कह रही हो, प्रधानमंत्री जी संलग्न है उसमें, मान लिया मैंने, लेकिन कोई रोड मैप है जिससे सही कर लेंगे ये? क्या 24 से 26 में हमने सीखा कि पुनरावृत्ति ना हो? अगर आपकी नीयत सही होती, आप चाहते कि शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए, तो कुछ ना कुछ कर चुके होते आप हर गलती के बाद ये कहेंगे नहीं अगली बार नहीं होगा, और पहले तो मानने से आपको लगता है कि मेमोरी पिछले वाला वाइप आउट कर दो, तो आप 26 से पहले चले गए। और ये सबको पता है, यहां जितने बैठे सबको पता है कि 26 वाज नॉट द फर्स्ट, इससे पहले भी ये घटनाएं हुई हैं और बहुत बड़े स्तर पे घटनाएं हुई हैं। और 24 में जो मास्टर, एक चीज बस लास्ट थिंग, 24 में जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, 24 नीट का जो स्कैम था, उसको पकड़ने में 1 साल लगा था पुलिस को।